हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें फ्रेंड हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसमें हमने बताया था उसके बारे में। फिर हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें उसका सेकेंड पार्ट डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे फ्रेंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है फ्रेंड, सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक सरफेस दिया है। ठीक है, ये एक सरफेस दिया है और ये सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये दूसरी इंसिडेंट लाइट आई, ये इंसिडेंट लाइट आई। ठीक है, अब देखिए ये जो पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो है वो ऊबड़ खाबड़ है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, स्मूथ नहीं है, रफ है। तो फ्रेंड ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा फ्रेंड, ये ना चारों तरफ छितरा जाएंगी। देखिए, कोई इस डायरेक्शन, कोई इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा कि ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। उसका रीज़न ये है कि इनका सरफेस जो है वो स्मूथ है नहीं, रफ सरफेस है, टेढ़ा मेढ़ा है। जब नीचे बराबर नहीं है, जब स्मूथ सरफेस ही नहीं है, तो रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है इन वन डायरेक्शन। इसलिए यहाँ पे क्योंकि रफ सरफेस है, इस वजह से इंसिडेंट रे आई, लेकिन वो ऊबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े सरफेस से टकराई, जिस वजह से जो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इसमें हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में फ्रेंड्स ये लिख सकते हैं, इसका हम पहला पॉइंट दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ रफ। इसमें पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो रफ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। पैरेलल रेज falling on it are reflected in different direction। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम लिख सकते हैं फ्रेंड, इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज अदर नेम ऑफ इट। irregular reflection is other name of it। इसे स्कैटरिंग लाइट भी कह सकते हैं। इट इज also called
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके फ्रेंड्स, देखिए फिर से हम पॉइंट्स देखते हैं। हमने फ्रेंड्स अभी यहाँ पढ़ा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फ्रेंड वो रफ होगा, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की देखिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आप सबसे यहाँ पे देखिए सरफेस कैसा था, रफ था। इस वजह से इंसिडेंट लाइट आई, लेकिन वो स्मूथ ना होने के कारण सरफेस वो इधर उधर हर डायरेक्शन में छितरा गई, स्कैटर्ड हो गई। तो इनका डायरेक्शन सेम नहीं हुआ, इनका वन डायरेक्शन नहीं हुआ, ये डिफरेंट डायरेक्शन में फैल गई। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट हो गया रफ। दूसरा, पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। वो सारी रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद देखिए इसका अदर नेम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस अदर नेम ऑफ हम इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज कौन कौन से हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, ठीक। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ समझने के लिए मैं सबसे पहले डायग्राम के बेस पे आपको समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे आई, ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, वेल पॉलिश्ड सरफेस है। ये इंसिडेंट लाइट आई, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब ये देखिए इस पॉइंट से ना, जहाँ पे ये टकरा रही है इस ऑब्जेक्ट से, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट से जो कि होकर गुजरेगी, उसे हम नॉर्मल कहेंगे फ्रेंड। क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। तो हमारा फर्स्ट लॉ सिर्फ यही कहता है फ्रेंड कि ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। देखिए ये कि सारी की सारी एक सेम प्लेन पर लाई कर रही हैं, ठीक। ये सारी की सारी एक सेम प्लेन पर लाई कर रही हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज इंसिडेंट लाइट, this is incident ray, this is reflected ray, this is reflected ray। ओके फ्रेंड, ये हमारा हो गया नॉर्मल, जिसे हम n से लिखते हैं, ठीक। ये हो गया नॉर्मल। ये सारे के सारे, ये हमारे एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। ये सारे के सारी तीनों चीज़ें लाई ऑन अ सेम प्लेन, ये एक प्लेन पर लाई करती हैं। अब चलिए हम इसको डेफिनेशन में लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, and normal at the point of incidence, at the point of incidence
at the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane. ठीक है फ्रेंड्स, पहला लॉ हमारा ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैं बताती हूँ। ये देखिए पॉइंट ऑफ ये इंसिडेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये नॉर्मल हो गई हमारी, ये फिगर में देखिए, ये फिगर में देखिए फ्रेंड, ये नॉर्मल हो गई। और ये जिस जहाँ जहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट आके इस ऑब्जेक्ट से टकरा रही है सरफेस से, वहीं से रिफ्लेक्शन, जहाँ पे टकराएगी वहीं से रिफ्लेक्ट होगी, वहीं पे रिफ्लेक्शन होगा, वहीं से रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। वहीं उसी पॉइंट पर जहाँ से ये रे आएगी और ये रिफ्लेक्ट होगी, उसी पॉइंट से हम उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सरफेस के साथ में, तो वही कहलाएगा, वही पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो इस तीनों चीज़ें एक प्लेन पर लाई कर रही हैं, वो आपको फिगर में एज इट इज़ दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। लेकिन इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं फ्रेंड, इसमें एक चीज़ और रह रहा है। इसमें फ्रेंड देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई लाइट, फिगर में देखिए, अगर कोई लाइट फ्रेंड, लाइट रे मान लीजिए इंसिडेंट रे एक यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, तो उसी तरह एज इट इज़ वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती जाएंगी क्योंकि स्मूथ सरफेस है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई हमारी रे नॉर्मल के ऊपर से आ जाती है, जैसे हम यहाँ फिगर एक बना के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक ये ड्रॉ किया, ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक, सीधा है ये इंसिडेंट लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। अब देखिए मान लीजिए नॉर्मल है ना, अब कोई लाइट अगर नॉर्मल के ऊपर से आ रही है, अगर कोई लाइट नॉर्मल के ऊपर से आ रही है फ्रेंड, तो वापस वो नॉर्मल के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगी, वो नॉर्मल से होते हुए ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड, समझ गए आप लोग। जो लाइट इंसिडेंट लाइट नॉर्मल से होकर गुजरेगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से नॉर्मल से ही होके रिफ्लेक्ट होगी, ठीक फ्रेंड। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें नोट करने वाला। चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। According to second law of रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ कहता है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, फिर से फिगर बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे ये फिगर, ये सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ में हम पहले इस फिगर को समझेंगे। ये फिगर हमें ये बता रहा है फ्रेंड कि देखिए जो इंसिडेंट लाइट होती है ना, एक मिनट, देखिए फ्रेंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, जब ये इंसिडेंट लाइट आई फ्रेंड, और इंसिडेंट लाइट जो है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल यहाँ पे देखिए बना रही है, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है फ्रेंड, ये नॉर्मल के साथ मिलके एक एंगल बना रही है, जिसको हम आर नाम देंगे,
और ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमारा सेकंड लॉ ये कहता है कि हमारे ये आई जो एंगल आई जो है वो इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये 30 एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 डिग्री होगा। इसमें केवल इम्पोर्टेंट चीज़ यही था, सेकंड लॉ सिर्फ यही कहता है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि सेकंड लॉ व्हाट सेकंड लॉ स्टेट। अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं if angle R is equal to 30 then angle I is also equal to 30 degree। ठीक है, if angle I is equal to 60 degree then angle R is also equal to 60 degree। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट। अब देखिए आर क्या है, मैंने अभी बताया कि जो रिफ्लेक्ट रे नॉर्मल के साथ बना रही है। तो हम यहाँ पे डिफाइन मैं लिख देती हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज आर? आर क्या है? आर वो एंगल है, इट इज़ अ एंगल विच रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद अ नॉर्मल। एंगल आर वो क्या है? विच रिफ्लेक्टेड रे makes with normal, makes with normal। अब इसी तरह अगर हम एंगल आई को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं विच इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ये बना रही है तो इन दोनों के बीच का, देखिए इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जब बना रही है तो इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है ये, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही कहती ये लॉ इसे भी इतना कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है फ्रेंड, अब मुझे लग रहा है आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपको डाउट हो फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से अच्छे से एक बार फिर से समझा दूंगी। और लेकिन मैं एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, स्टार्टिंग से हमने जो जो भी पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा फ्रेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, हमने आज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है फ्रेंड, मैंने बताया था, डायग्राम देखिए। डायग्राम में इसमें क्या होगा, जो सरफेस होगा ना वो रफ सरफेस होगा, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस होगा, ये मतलब ख़राब सरफेस होगा, खुरदरा सरफेस होगा। इसमें जब लाइट पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट रेज आ रही हैं पैरेलली, ये टकराने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में छितरा जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी, इनका डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा। इसका कारण ये है कि क्योंकि सरफेस जो है वो हमारा स्मूथ नहीं है, इसलिए इनका रिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में नहीं होगा। सरफेस स्मूथ नहीं है इसलिए रिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में नहीं होगा। अगर सरफेस स्मूथ होता तो रिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में होता। ठीक, अब इसमें देखिए मैंने लिखा रिफ्लेक्टेड सरफेस इज रफ है, पहला पॉइंट लिखा। फिर पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो डिफरेंट डायरेक्शन में छितरा गई, रिफ्लेक्शन के बाद फैल गई। इसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, अदर नेम है इसका, और इसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम फिगर इसमें समझते हैं। देखिए हम इसमें समझते हैं फिगर में, ये इंसिडेंट लाइट आई, ये नॉर्मल था और ये यहाँ पे इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्टेड रे बन गई। नॉर्मल क्या होता है फ्रेंड, नॉर्मल वो होता है जो एक ऐसी लाइन जो इन दोनों की जब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर टकराती है ऑब्जेक्ट से और उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस पॉइंट से होते हुए
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। वही परपेंडिकुलर लाइन जो कि उस पॉइंट से होकर गुजरती है, जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराती है, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो नॉर्मल होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि ये तीनों चीज़ एक साथ एक प्लेन पर लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो होता है फ्रेंड, ये पॉइंट ऑफ हमारा इंसिडेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है और यहीं से होकर नॉर्मल भी गुजरता है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अगला पॉइंट हमने इसी में पढ़ा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ये फिगर समझिए, इसमें देखिए जो इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है फ्रेंड, इसमें से इतना बताया गया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आर 30 है तो आई भी 30 होगा, अगर आर 60 डिग्री है तो आई अगर 60 है तो आर 60 होगा। अगर मतलब जो भी वो एंगल होगा अगला वही एंगल सेम होगा। आई इज इक्वल टू 60 देन आर इज इक्वल टू 60, आर इज इक्वल टू 30 देन आई इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब आर क्या है, देखिए आर वो है, एंगल आर वो है विच रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आर को रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, तो वही लिखा गया विच रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, और इसमें विच इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। हमने टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया फ्रेंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगले वीडियो में मैं अगले फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड नमस्कार, और लास्ट में फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।